मीठी चिड़िया अपने घर में अपने बेटे के साथ रहा करती थी। मम्मा, मुझे बाहर के सभी बच्चे बहुत चिढ़ाते हैं, बोलते हैं तेरी मम्मा तो दूसरों के घर काम करती है। अरे कुकू, क्या हुआ? कोई बात नहीं, दूसरों से हमें क्या मतलब, हमें अपनी जिंदगी से मतलब है। हम कैसे भी सही, लेकिन अपना पेट तो ईमानदारी से ही भरते हैं। हाँ माँ, ये तो तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। ठीक है, तुम किसी की बातों में मत ध्यान दिया करो, बस अपने काम से काम रखा करो। ये सब लोग तो ऐसे ही बोलते रहते हैं। माँ, मैं अब थोड़ी देर बाहर खेलने जा रहा हूँ। जैसे ही कुकू बाहर आता है, वहाँ कालू कोए का बेटा उसे, अरे नौकरानी के बच्चे, यहाँ यहाँ तुम क्या कर रहे हो? कालू, छोटे कालू, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा, मुझसे दिमाग खोरी करने की कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम बोलोगी भी कैसे? कहाँ तुम्हारे पास छोटा सा घर, हमारा इतना बड़ा घर है और मेरे पास ढेर सारे खिलौने हैं और तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं है। कुकू बहुत तेज गुस्सा आती है, लेकिन वो कुछ नहीं कहता क्योंकि उसकी मम्मा ने उसे मना किया था। मुझे तुम्हारे साथ नहीं खेलना, यह कहकर कुकू अपने घर चला जाता है। क्या हुआ कुकू, तुम इतने परेशान क्यों लग रही हो? माँ, वो छोटा कालू मुझे फिर से परेशान कर रहा था, वह मुझे नौकरानी का बच्चा बोलता है। कोई बात नहीं मेरे बेटे, हमें दूसरों की बात पर ध्यान नहीं देना चाहिए, तुम जाकर अंदर लेट जाओ। क्या करूं इस छोटे कालू का, जब देखो जब मेरे बच्चे को परेशान करता रहता है। अगर मैं कालू से भी कहूँ तो वो कौन सा भला है, वो भी उसे गलत ही शिक्षा देगा, लेकिन मैं कर भी तो कुछ नहीं सकती। मीठी चिड़िया बहुत परेशान हो जाती है। आज जरा बाहर जाके कुछ दाना लेकर आती हूँ, वरना बारिश होने लगी तो मेरे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं बचेगा। मीठी चिड़िया बाहर निकल के जाती है, तभी वहाँ कालू कौआ मिल जाता है। अरे मीठी, कहाँ जा रही हो? आज भी किसी के यहाँ झाड़ू पोछाई करने जा रही होंगी। अरे भाई, तुम ऐसे क्यों बोलते हो? मेरा काम तो है यही, मैं वही तो करती हूँ, लेकिन ईमानदारी से ही तो करती हूँ। तुम्हारी तरह किसी से लूट खसोट कर तो नहीं खाती, दूसरे का हक तो नहीं खाती मैं। ए चिड़िया, तू कुछ ज्यादा नहीं बोल रही? कालू, तुमने पहले शुरुआत की थी, तुम्हें मुझसे बोलने की कोई जरूरत नहीं है, मैं वैसे लोगों के नहीं लगी। अच्छा ठीक है, चल चल अपना काम कर। कालू कौआ बहुत ही घमंडी था। मीठी उस दिन उसका दिमाग खराब हो जाता है और लौटकर वापस घर आ जाती है। क्या हुआ मम्मा, आप इतनी उदास क्यों हो? कुछ नहीं कुकू, वह छोटे कालू का पिता जो कालू कौआ मिल गया था, वह मुझे उल्टी सीधी बातें कह रहा था। हाँ माँ, वे दोनों बाप बेटे बहुत गंदे हैं, वे जब देखो सबका मजाक उड़ाते रहते हैं। कोई नहीं, आज मैं सुबह से होते ही जंगल जाऊंगी। दूसरा दिन होता है, जैसे ही मीठी जंगल जाती है, अरे ये चील काका, आप यहाँ, आप कौन हो और आपको क्या हुआ? नन्ही चिड़िया, मैं दर्द से मरा जा रहा हूँ, मुझे प्लीज दवा लगा दो, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा। एक कौआ आया, उसने मुझे बहुत तेज पत्थर मारकर नीचे गिरा दिया है। क्या कहीं वो कालू कौआ तो नहीं? वह हमेशा ऐसा ही करता है। क्या आपके पास कुछ था? हाँ, मेरे पास एक बैग था जिसमें कुछ पैसे और फल रखे थे। ठीक है, मैं समझ गई ये काम किसका है। अब तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल सकते हो। जब तक तुम ठीक नहीं होते तुम मेरे घर पर ही रहना। नन्ही चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने आज मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। मैं तुम्हारा यह एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता। एहसान की इसमें क्या बात है, तुम घर पर चलो।
मैं तुम्हें खाने के लिए कुछ देती हूँ जिसमें थोड़ी तुम्हारे शरीर में राहत मिलेगी। अब कुछ दिन हो जाते हैं, वे सभी लोग एक साथ उसी घर में रहते हैं। जैसे ही चील काका ठीक हो जाते हैं। अच्छा मीठी, अब मुझे चलना चाहिए और तुम भी मेरे साथ चलो। लेकिन हम लोग कहाँ जाएंगे? तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो। मेरा एक दूसरा छोटा मकान है, उसमें तुम और कुकू आराम से रहना और तुम्हारी सब चीज की व्यवस्था है। लेकिन हम लोग, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है गो मीठी। तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। अब तुम दोनों जल्दी से मेरे साथ चलो। अच्छा ठीक है, जैसा तुम्हें ठीक लगे। कुकू जल्दी आओ, पहले मैं कुछ खाना बनाया है, वह तुम खा लो, उसके बाद ही हम सब लोग चलेंगे। ये लो। अरे मीठी, तुम्हारे हाथ में तो जादू है, जादू। कितना स्वादिष्ट बनाया है ये। मैं इतने दिन से तुम्हारे घर रह रहा हूँ, देखो मेरी तबीयत भी ठीक हो चुकी है और मेरी स्वास्थ्य में भी काफी सुधार है, क्योंकि तुम बहुत ही अच्छा और पौष्टिक खाना बनाती हो। ऐसा लगता है तुम्हें काफी दिन से खाना बनाने का हुनर है। हाँ काका, बस यही समझ लीजिए। आज से तुम मेरे लिए बस घर पर खाना बनाओगी और कुकू के लिए उसके बदले मैं तुम्हें एक छोटा सा घर देता हूँ। जैसे ही वह उन दोनों को घर पर लेकर आता है, उनकी आंख फटी की फटी रह जाती है। अरे इतना प्यारा घर! क्या मम्मा, हम इस घर में रहेंगे? हाँ कुकू, तुम और तुम्हारी माँ इसी घर में रहेंगे। आज से ये घर तुम्हारा है। क्या? नहीं, हम इतने बड़े घर में, और वो भी इतना महंगा। अब कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है मीठी। मेरी जान के बदले ये घर कुछ भी नहीं है। तुमने मेरी जान बचाकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है। इस एहसान का बदला तो मैं इस घर से नहीं बल्कि पूरी जीवन भर नहीं चुका सकता। इसमें एहसान की क्या बात है? अब वे दोनों खुशी खुशी उस घर में रहने लगते हैं और चीलू से अपना पार्क भी दिखाता है, जिसमें कुकू की खेलने की जगह बनाई हुई होती है। ये देखो, कुकू वहाँ अपनी पूरी बस्ती से खेलने लग जाता है। जब कुछ दिन बाद कालू को एक स्थिति इतनी खराब हो जाती है कि वह उड़ते उड़ते उसी जंगल में रहने आ जाता है। अरे छोटे कालू, तुम यहाँ? अरे कुकू, तुम और तुम्हारे पास इतना सारा खाने का सामान और खिलौने भी। हाँ, अब हम बहुत बड़े आदमी बन चुके हैं, लेकिन तुम यहाँ कैसे? तभी इतना सुनता है तो वह वहां से चला जाता है और जाकर सारी बात कालू को और उसकी पत्नी को बताने लगता है। मैंने आज कुकू को देखा, उनका इतना बड़ा घर और ढेर सारी चॉकलेट और खिलौने भी थे। ये तुम क्या कह रहे हो कालू? हाँ माँ, बाबूजी, मैंने उन दोनों को देखा है और उनका बहुत सुंदर आलीशान मकान भी है। क्या? मैंने मीठी के साथ बहुत गलत किया था, इसीलिए मेरे साथ तो गलत होना ही था। क्या तुम मुझे उसके पास लेकर चलोगे? हाँ क्यों नहीं, चलिए मैं तुम्हें उनका घर दिखाता हूँ। क्या हुआ गौरी? मैं भूख के मारे मरी जा रही हूँ, मुझसे अब पैर भी नहीं चला जा रहा। तुम जल्दी से जाकर मेरे लिए कुछ खाने के लिए लेकर आओ। ठीक है, मैं जरा जाकर देखता हूँ, शायद वो मीठी ही हो। कहाँ है यहाँ? कालू, तुम तो बोल रहे थे कि कुकू यही है। अरे मीठी, कालू भैया आप? मीठी, मुझे माफ कर देना, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, लेकिन भगवान ने मेरे साथ ही बहुत गलत किया है। मेरा घोंसला टूट गया और हम घर से बेघर हो चुके हैं और हमारे पास खाने के लिए भी कुछ नहीं है। ये देखो, मेरा कालू बहुत परेशान है, इसने कई दिनों से कुछ नहीं खाया और इसकी माँ भी बेचारी भूख से तड़प रही है। लेकिन
के कुछ हो तो मुझे दे दो, जिससे कि मैं अपनी बीवी बच्चे का जान बचा सकूं। ठीक है, कोई बात नहीं कालू भैया, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चलो, मुझसे जितना बनता है मैं तुम्हारे लिए कर दूंगी। ठीक है मीठी, धन्यवाद। जैसे ही मीठी को कालू अंदर आते हैं, अरे मीठी तुम्हारे पास इतना अच्छा घर, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी है। गलत के साथ गलत होता है और सही के साथ सही। हाँ तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो मीठी, ये लो कुछ अनाज के दाने, जाकर अपनी बीवी बच्चों को खिला देना। अरे कुकू तुम आ गई? हाँ माँ। माँ आपने उनको दाने क्यों दिए? नहीं बेटा, कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, उसके बीवी बच्चे बहुत भूखे थे, उसने हमारे साथ गलत किया, लेकिन हमें उनके साथ गलत नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमेशा जैसे लोग होते हैं उनके साथ ऐसा ही नहीं किया जा सकता। और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगती है ये भी कमेंट में जरूर बताएं। और आगे कुकू और कालू का बेटा बड़े ही प्यार से एक दूसरे के दोस्त बनकर रहा करते थे, लेकिन वह अपनी गलती को स्वीकार कर रहे थे क्योंकि उन्होंने बहुत गलत किया था। कुकू, अब मैं तुम्हारे साथ कभी उल्टा नहीं बोलूंगा, मुझे माफ कर देना। मेरे पापा ने मुझसे बोला है कि हमने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था। कोई बात नहीं कालू, आज से हम दोनों दोस्त बनकर एक साथ रहेंगे, ठीक है? और आप लोग भी हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। और हमारा चैनल को निकालने के लिए मनी फैमिली ब्लॉग चैनल सर्च करें या फिर बोलकर भी निकाल सकते हैं। और आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगती है और आप लोगों का अगर अपना नाम कहानी में दिलवाना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखें। राधे राधे।